Hello, friends. Good afternoon to all of you. I'm happy to see you again. Now, today we will discuss about the economics optional subject for those people who are appeared in 2023 and 24 for civil services एग्जाम। ठीक है, जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम को 2023 और 2024 में देने वाले हैं उन लोगों के लिए एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स ऑप्शन को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करने वाले हैं उन लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को सबको पता है, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट के any optional subject plays a very important role in your civil services complete result, right? आपके रिजल्ट में, आपके स्कोरिंग में, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हो तो ऐसे ही मत ले लेना किसी भी सब्जेक्ट को, पहले उसके बारे में रिसर्च कर लेना। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, जिस भी टीचर के आप अंडर गाइडेंस में हो, देखो अंडर गाइडेंस होना तो जरूरी है, तो बट आपको सबको पता है, ठीक है, जिस भी टीचर के आप अंडर गाइडेंस हो, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहे हैं उनसे आप पहले सारी चीजें क्लियर कर लेना कि उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कैसे कैसे किया जा सकता है एंड उसका बेसिकली सिलेक्शन रेशियो कितना है, ठीक है। सो मैं अभी आप लोगों से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। टुडे बेसिकली वी आर नॉट interested in discussing the syllabus. Yes, you all know very well about कि भाई syllabus क्या होता है। ये syllabus, इसमें जो syllabus है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, ऑब्वियसली बात है यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी अवेलेबल है, ठीक है, और जो सिलेबस हमारा यूट्यूब पर काफी सारे लोगों ने डिस्कस किया वहां पर भी अवेलेबल है। बट हाउ टू बेसिकली स्टार्ट द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रिपरेशन एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस, ये शायद किसी ने नहीं बताया है। एंड काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ क्लास में पता लग सकती हैं, वो चीज गाइस आपको किसी ने भी नॉर्मली सोशल मीडिया पर नहीं बताया है। बिकॉज गाइस अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस की बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारे हिसाब से दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक वो सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है यूपीएससी की, ठीक है, और एक वो सिलेबस जो वेबसाइट पे नहीं है, जो पास्ट ईयर पेपर्स में है। मतलब जब आप लोग पास्ट ईयर पेपर्स करते हो, मतलब जब मैं आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर करवा रहा होता हूं तो आप लोग खुद बोलते हो कि सर ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये शायद ऑफिशियली अनाउंस नहीं है सिलेबस में। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ, कि जैसे मैंने लास्ट बैच को कंज्यूमर थ्योरी का डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था, प्रोडक्शन थ्योरी में मैंने प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसमें तो सर बेसिकली माइक्रो के नाम पे सिर्फ मार्केट दे रखा है, बाकी उन्होंने थोड़ा सा अलग पैटर्न का दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने कहा, मैंने उस टाइम सुन लिया, लेकिन फिर मैंने उनको पास्ट पेपर्स दिखा दिए। मैंने बताया देखो इन पास्ट के पेपर्स में प्रोडक्शन फंक्शन का कॉब डगलस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक नहीं दो नहीं कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। सो गाइस इसीलिए अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो आपको सिर्फ वेबसाइट वाला सिलेबस पता है, जो हमारा पास्ट ईयर वाला सिलेबस है वो आपको आफ्टर एनालाइजेशन पता लगेगा। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब कुछ आपको नहीं करना, ये सब कुछ मैंने आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड आई नो वेरी वेल, आई हैव अ वेरी गुड अफेक्शन फ्रॉम योर साइड एंड आई फील बेसिकली वेरी वेरी लकी, बिकॉज आप लोग मेरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। एंड कभी यही ट्रस्ट जो होता है मुझे मोटिवेट करता है टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर एंड मोर। मतलब मुझे खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का यही ट्रस्ट। मतलब आप कहते हो कि सर बस आप बता दो क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, हमें पता है कि आप जो बताओगे वो ऑब्वियसली बात है पेपर में डेफिनेटली आना है, ठीक है। इसी वजह से मैं हमेशा चीजों को इंप्रूव करता रहता हूँ, हमेशा चीजों को एनालाइज करता रहता हूँ। शायद यही चीज है जो आप लोगों को मेरे यहाँ पे पसंद है, ठीक है। सो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइस आप लोगों से अपने क्लास का करिकुलम डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपसे अपनी क्लास का करिकुलम डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिलेबस जो टेक्निकल सिलेबस है, जो वेबसाइट वाला सिलेबस है वो डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग के भाई देखो एक ही क्लास में
सारे सब्जेक्ट को बताना बहुत इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज देखो ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट का डिस्कशन हो रहा है ना, फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई भी स्टार्ट हो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं आज ही आपको पूरा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा लिख दूंगा, सिलेबस सारा बता दूंगा आपको, सारे सारे एनालाइजेशन भी, पास्ट ईयर का भी, इसका भी। बेसिकली मैं आपको पास्ट ईयर प्लस वेबसाइट इन दोनों का मिला के मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई अपनी, मैंने अपनी कुछ लिस्ट बनाई हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे कि भाई आप लोगों को माइक्रो मैक्रो और इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी ये सब चीजें पहले से बता दो, ठीक है, और उसका टर्न आ रहा है 2-3 महीने बाद, वो अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा करूंगा, मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है, वेट एंड वॉच मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपका बहुत सारा टाइम इस डिस्कशन में नहीं लूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, माइक्रो डिस्कस करूंगा और बेसिकली माइक्रो का सिलेबस डिस्कस मैं करूंगा आप लोगों से, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये डिस्कशन करते हैं, फिर जब मैं आपको मैक्रो पढ़ाऊंगा तो मैक्रो कराने से पहले मैक्रो का कंप्लीट एनालाइजेशन डिस्कस करूंगा। जब मैं इंटरनेशनल पढ़ाऊंगा तो इंटरनेशनल का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन विद पास्ट ईयर एनालाइजेशन। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, इमीडिएट बेसिस पर, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्या क्या आ चुकी हैं, कितना सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस है, कितना सिलेबस अनऑफिशियली है, जो पेपर में तो दे देते हैं बट वो यहाँ पर नहीं होता। एंड मजे की बात यह कि आप क्लेम भी नहीं कर सकते इस बात को लेकर, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उन लोगों का, ठीक है। इसी वजह से मुझे ऑफिशियल वेबसाइट वालों पर, ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। यही रीजन है बहुत बड़ा। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बात को मान लो, और जब मैं ये कहता हूँ कि मेरी बात को मान लो, इसका मतलब पास से पेपर को एनालाइज करके बोल रहा हूँ। तो जो लोग मेरी बात मान लेते हैं, फिर जब वो पास पेपर कर रहे होते हैं, फिर उनका ट्रस्ट और बढ़ जाता है, राइट। तो ये सब चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने आपके लाइफ के 10-15 मिनट ले लिए हैं आप लोगों के, ठीक है, तो परेशान मत होना गाइस, मैं भी डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मैं आपसे अपनी क्लास का करिकुलम डिस्कस कर लेता हूँ गाइस। हमारा जो ऑफिशियल बैच है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो गाइस बैच है 2023-24 के लिए, ठीक है गाइस, वो जून बैच स्टार्ट हो चुका है, जून बैच, ठीक है, उसके कुछ क्लासेस हो गई हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो जून और जुलाई बैच अभी कंबाइंड लेवल पे चलेगा, ठीक है। हम लोग जून और जुलाई बैच अभी कंबाइंड लेवल पे चलाएंगे, ठीक है। जो लोग पहले एडमिशन ले चुके हैं उनकी क्लासेस तो रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, जो बाद में आ रहे हैं उनकी जितने भी बैकअप रह गए हैं, जितने भी बैकअप रह गए, जो क्लासेस छूट गई हैं, उन क्लासेस का बैकअप दिया जाएगा, ध्यान रखना, लाइव बैकअप दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं दी जाएगी बैकअप पॉइंट से, रिकॉर्डिंग वो मिल जाएगी आपको, जो हमने पढ़ाया है वही रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट पहली क्लास आपको हमेशा लाइव ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बैकअप छूट गया और आपको कहा जा रहा है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं। रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप लोग ना एक एक पंक्चुअल नहीं हो पाते। पंक्चुअलिटी का मतलब हो जाता है, मान लो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो 1.5 घंटा भी आप पंक्चुअल नहीं हो पाते, हर 10-15 मिनट बाद आप एक गैप लेते हो, ठीक है, आप एक ब्रेक लेने लग जाते हो, तो वो चीज हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो जून जुलाई बैच हम कंबाइंड रखेंगे, फिर बाद में अगस्त सितंबर फिर वो बैचेज हमारे चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल बैचेज हैं वो 2 बैचेज चलेंगे हमारे, एक जून जुलाई बैच और जनवरी फरवरी बैच, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। साथ साथ क्या क्या चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटेंट फ्रॉम आवर साइट, द कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंटली। तो जब मैं कंटेंट की बात करता हूं ना, तो अगेन अगेन मैं यही चीज बोलूंगा, जब मैं कंटेंट की बात करता हूं तो एक में एक ऑफिशियल सिलेबस की बात करता हूं, एंड मैं इस चीज पे 100% स्ट्रिक्ट हूं इस बात पर कि सिलेबस में जितनी चीज है या जितनी चीज मैं आपसे कमिट कर रहा हूं, वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन वो डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी क्लास में, ठीक है। ये मेरा 100% कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट इसीलिए नहीं है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, नहीं, कन्विंसिंग का कंसेप्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, तो जिसको इकोनॉमिक ऑप्शनल करना है तो वो ऑब्वियस ही बात है मेरे साथ में ही करेगा, ठीक है। और अगर मेरे साथ में नहीं है तो किसी रीजन से ही नहीं होगा, फिर भी मैं उसको गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। बेसिकली मॉनेटरी प्लेज नॉट अ वेरी बिग रोल इन योर सक्सेस, आपके सक्सेस में मॉनेटरी बहुत बड़ा रोल
प्ले नहीं करता, राइट। एक्चुअली होता है क्या है कि आपको पढ़ना होता है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है, और गाइडेंस के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर कन्विंसिंग, मैं आपको तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज भूल जाऊं, जो कि नहीं होगा, मैं भूलूंगा कभी भी नहीं, लेकिन अगर कोई चीज मैं भूल जाऊं या डिले करने लगूं, तो आप लोग मुझे रिमाइंड कराते रहो कि सर आपने कुछ वादे करे हो, वादे निभा लो। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बता रहा हूँ। तो ऑफिशियल सिलेबस प्लस अनऑफिशियल सिलेबस, अनऑफिशियल सिलेबस का मतलब हो जाता है जी पास्ट ईयर पेपर्स, राइट। पास्ट ईयर पेपर्स के बारे में मैं आपके यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड थिंग, देखो जब आप पढ़ते हो मेरे साथ में, मैं आपको 5 डेज 4 to 5 डेज इन अ वीक क्लास के लिए बुलाऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा, 4 to 5 डेज बुलाऊंगा। तो आप पढ़ते रहोगे तो यू नीड बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज इन सिविल सर्विसेज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, जितना अच्छा हो सकता है। सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड वीकली असाइनमेंट। ठीक है, एंड जस्ट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड ओनली दोज क्वेश्चन जो उस वीक में हुए हो। मान लो मैंने 4 क्लासेस ली हैं, 4 क्लासेस के अंदर कोई एक टॉपिक खत्म करा है, सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड 4 to 5 क्वेश्चन जो ठीक ठाक होंगे, और जो उन चारों क्लासेस पर बेस्ड हो गए होंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, एंड देन आप उसका आंसर लिखोगे, तो मुझे आंसर भेजना, दोनों आंसर को चेक करूंगा या उसको एनालाइज करूंगा, एंड आफ्टर द क्लास बेसिकली नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास होगी, तो मैं वहां पे जर्नल आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि मतलब ये जो आंसर है उसका आंसर क्या होना चाहिए था, राइट। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों से ये कहूं, मैं ये करता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं करता क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी नाम मत लिखना, नाम वगैरह मत लिखना, बस अपना आंसर शीट लिख के मुझे भेजो। ठीक है, अगर ऑफलाइन आ रहे हो तो हार्ड कॉपी में दे दो, नॉर्मल पीडीएफ में दे दो। ठीक है, उसके बाद में मैं वो सब शीट सर्कुलेट करता हूँ लोगों में, ठीक है, इन्हीं आप ही लोगों में, और आपसे कहता हूं कि देखो, ठीक है, और यहाँ पे एनालाइज करो, चीजों को बताओ। अगर सामने वाले ने अच्छा आंसर लिखा है तो वहां पे अच्छा रिकमेंड दो, ठीक है, अच्छा रिव्यू दो, और अगर बुरा आंसर लिखा है तो बता दो कि यहाँ पे गलतियां हैं। उससे फायदा क्या होता है, आप लोगों को एक तो खुद का आंसर पता लगता है कि आपने खुद क्या लिखा है, और आपको पता लगता है कि दूसरा वाला क्या लिख रहा है, और दूसरा वाला की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं पता होता है कि किसकी आंसर शीट चेक कर रहे हो, तो उससे कोई वाली बात भी नहीं आती कि भाई हाँ तुझे ज्यादा आता है मुझे कम आता है, मुझे ज्यादा आता है तुझे कम आता है, ऐसी वाली बात भी नहीं होगी। सेकंड थिंग, आपको कंपटीशन फील होगा, जहां कंपटीशन फील होता है वहीं आप लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हो। अगेन, फीलिंग ऑफ कंपटीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। कंपटीशन की फीलिंग रखना ये भी बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, सो असाइनमेंट डिस्कस किए जाएंगे, एंड आफ्टर दैट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नोट फॉर्म में रहेंगी, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि सारी की सारी चीजें क्लास में डिस्कस नहीं होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है शॉर्ट डिस्कस होंगी, और मैं कह दूंगा कि पेपर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीड कर लेना उसको। तो उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया करूंगा, जो भी नोट्स की जरूरत होगी, राइट। एंड ऑल्सो जस्ट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड टॉपिक वाइज टेस्ट, राइट, टॉपिक वाइज टेस्ट। असाइनमेंट और टेस्ट में फर्क क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। असाइनमेंट वाले में आपके पास में ऑप्शन होगा अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट, जस्ट बट मैं तो आपको कहूंगा कि अटेम्प्ट करो, बट आपके पास ऑप्शन होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड होते हैं आंसर देखने में, राइट। तो हम आपको अटेम्प्ट करने और न करने का ऑप्शन देंगे, मर्जी है, लेकिन आपको सोल्यूशन और आंसर पूरा आएगा। लेकिन ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, दैट यू बेसिकली हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, ये आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसके लिए भाई पेनल्टी लगेगी, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो, राइट। एंड आफ्टर दैट ये जो हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो अलग है। फिर हम लोग वीकली बेसिस पे डाउट सेशन रखा करेंगे, ठीक है, डाउट सेशन रखा करेंगे, बिकॉज इन सिविल सर्विसेज एग्जाम डाउट सेशन अगेन द क्लियरेंस ऑफ डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज और हर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन में डाउट सेशन या डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो डाउट आपके और कि अभी आ रहे होंगे वो अगर अभी सॉल्व नहीं हुए, तो होता यही है कि एग्जाम में आपके जो डाउट्स रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पेपर में वो क्वेश्चन छूट गया जिसके लिए मुझे डाउट था,
ठीक है, तो मैंने पूछा पूछा क्यों नहीं भाई? सर मैंने सोचा क्या क्या पूछूं, इतना तो पूछ लिया आप, तो आपने भी टाइम दे दिया, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी, इतना इतना सारा आप टाइम दे देते हो, अब मैं कितने डाउट पूछूं? मैंने कहा यार तू शर्म मत कर, अगर भाई तेरी शर्म के चक्कर में मेरा एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, तू अगर शर्म नहीं करता और तू अगर पेपर अटेम्प्ट कर लेता भाई, तो तेरा सिलेक्शन हो जाता और मुझे एक रिजल्ट मिल जाता, राइट? तो वो चीज सही नहीं लगती मुझे जब आप लोग नहीं पूछते हो मेरे से। पूछा करो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हायर किया है, बेसिकली यू हायर मी for your complete preparation journey, right? And no doubt you are not basically I'm sorry, I'm not available only for this 2023-24 या आपकी जो जर्नी, जो आपकी ज्वाइनिंग पीरियड तक अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आफ्टर सम टाइम अगर आपको बात भी करनी होगी ना, आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, आप तभी मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट गाइस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट वो हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पढ़ाना अभी पहले क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और डोंट वरी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज मैंने आपका बहुत सारा टाइम अभी यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। सो जो लोग रेगुलर आ रहे हैं क्लास के लिए, उन्हें पता है कि क्लासेस किस पेज पे चल रही है। 2.5 घंटे की क्लास है और एग्जैक्ट 2.5 घंटे क्लास होती है, और बहुत मुझे जैसा फीडबैक मिलता है, बहुत अप्रिसिएशन मिलते हैं, मजा आ जाता है क्लास में, ठीक है। तो आप आइए, अटेंड करिए, मजा आएगा बिल्कुल आपको। चीजें लेकिन ध्यान रखना, चीजें वही करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए और मजा आए, ठीक है, वो जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है ना, मैं अभी आपसे सिलेबस वगैरह डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं देखो बेसिक लेवल पे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, मुझे क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि सर एक बार पैटर्न भी बताना, तो शॉर्ट में एक बार पैटर्न बता देता हूँ। पेपर पैटर्न गाइस, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। 2 पेपर से यहाँ पे 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। देर आर 2 पेपर एंड दोनों को दोनों पेपर का 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, ठीक है, 250 नंबर के, ठीक है। अगर आप स्कोर की बात करो कि 250 नंबर के हैं, और अगर हमें इन होना हो, अगर हमें यहाँ पे इन होना हो, तो इन होने के लिए कितने, मतलब इकोनॉमिक ऑप्शन को निकालना। देखो अब आपका जीएस में क्या हाल है उससे, तो फिर अब देखो, मैं तो इकोनॉमिक ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, मेरा काम है एक ऑप्शन से स्ट्रॉन्ग रखना आपको, ठीक है। सो मोरलेस इसके अंदर बहुत इजी है टू स्कोर, मेरे हिसाब से टू स्कोर मिनिमम टू मिनिमम 192 और हाँ 192 200, 190 से अराउंड 200 तक स्कोर करना बहुत इजी है। और यहाँ पर थोड़ा सा कम है क्योंकि प्योर थ्योरी है, थोड़ी परेशान करने वाली थ्योरी है, तो यहाँ पे आपके लिए 170 टू 190 वेरी इजी, बेसिकली यहाँ पे बहुत आसान होता है, क्योंकि guys, जो सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं सब कुछ डिस्कस कर लूंगा आपसे, ये मेरी गारंटी रहेगी। पेपर से पहले आपके इतनी सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, आप 100% 100/100 अटेम्प्ट कर लोगे मेरे साथ में, ठीक है। पेपर में भी जब आप 100/100 अटेम्प्ट कर लोगे, मेरी गारंटी रहेगी सब कुछ मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, हर क्वेश्चन आपको क्लास में करा हुआ आएगा, ठीक है। सो ये स्कोर करना इजी रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों के कंबाइंड की अगर बात करूं, तो आउट ऑफ 500 यू हैव टू बेसिकली स्कोर, जस्ट ट्राई टू स्कोर मिनिमम 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 260 टू 330। अगर आप 260 टू 330 की रेंज में भी हो, बिकॉज 330 350 एक मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वो लोग भी बहुत अच्छे मार्क्स आपको नहीं दे सकते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे, तो वो लोग कोशिश करते हैं जितना नंबर कट करें, लेकिन डिसेंट स्टूडेंट जो भी होते हैं उनके 260 टू 330 मार्क्स इजिली आ जाते हैं, ठीक है। अभी और जो मैं मॉक टेस्ट सीरीज लेता हूँ, मॉक टेस्ट, मैं बिल्कुल ही चाहता हूँ कि आप मेरे मॉक टेस्ट में फेल हो जाओ। क्यों मैं इतने नंबर काटता हूँ, इतना इतना नंबर की कटिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इतनी भी गलती के इतने सारे नंबर काटूं मैं, ठीक है। वो करने के बावजूद भी मेरे जो टेस्ट होते हैं उसमें भी स्टूडेंट ठीक ठाक नंबर स्कोर कर लेते हैं, मतलब वो स्कोर जो रहता है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास रहता है।
क्योंकि मेरे बच्चे तो पूरा 500 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, और जितना मैं कट करता हूँ, जितना मैं उसके अंदर कट करता हूँ, ठीक है, जितना मैं क्लास के अंदर कट करता हूँ, so basically this is the whole story now. And अब मैं यहाँ पे छोटा सा पैटर्न आपको बता देता हूँ। दोनों पेपर का कॉमन पैटर्न रहता है। दोनों पेपर के अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, राइट। यू जस्ट बेसिकली फिर क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। उनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा, और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको 5 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। 5 पार्ट्स आपको ईच, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 पार्ट। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे जैसे 2 3 4, तो 5 तो ये हो गया, 6 7 8, उनमें से गाइस आपको क्वेश्चन जो पार्ट्स होंगे उनमें आपको 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग पास्ट ईयर पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप लोग पास्ट ईयर पेपर को अटेम्प्ट करते हो मेरे साथ में, तो आई एम ट्राइंग कि मैं वहां से ना बेसिकली जो ऑप्शंस होते हैं ना, जो कि भाई इतने में से इतने करने, वो चीज हटा देता हूं। मैं कहता हूं अटेम्प्ट ऑल इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी 3 घंटे के टाइम में आप सारे अटेम्प्ट करो विद अ वैलिड वर्ड, विद अ वैलिड वर्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो भी वर्ड लिमिट हम लोगों को देते हैं वो उन्हीं वर्ड लिमिट के अंदर रहकर, ठीक है, अंदर रहकर आप अपने सबके सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सो ये चलो चीजें बात की होती हैं, जब हम सारा पढ़ लेंगे फिर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, राइट। चलो जी, अब गाइस हम लोग यहाँ पे पढ़ने स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं इसको पैटर्न को रख कर रहा हूँ पूरी चीजों को। एंड गाइस जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं चीजों को, तब तक गाइस उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। बिकॉज अभी आपको लग रहा है कि सर हम कैसे 3 घंटे में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 8 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है उनके सब पार्ट्स होंगे, तो मोर और लेस अराउंड 27 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 27 टोटल आपको 27 पार्ट्स अवेलेबल होंगे, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 19 पार्ट्स। बट मैं ये कहता हूँ आपको 27 के 27 पार्ट्स आप अटेम्प्ट करो इन अ गिवन टाइम पीरियड 3 घंटे में, ठीक है। तो वो एक आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वी हैव टोटल बेसिकली 5 सब्जेक्ट, उनमें से मैं डिस्कस कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू मी माइक्रो इकोनॉमी बेसिकली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। मेरे हिसाब से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स गाइस वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट ए गाइस वो सब चीज है जो आपने अंडर ग्रेड में सीखी थी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट्स होते, वो स्टूडेंट भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को कर रहे होते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होते हैं, सॉरी दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, और वो लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। तो जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उन लोगों को काफी कुछ ऑलरेडी पता होता है, तो जो वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको सपोर्ट मिलता है। और दूसरे लोग होते हैं जो इको ऑनर्स डीयू से नहीं होते। तो मेरे हिसाब से क्या हो गया, इन दोनों स्टूडेंट्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उन्हीं बेसिस पे मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि वो चीजें जो हमारी यूजी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग नॉन इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम डीयू हैं, डीयू के नॉन इकोनॉमिक ऑनर्स से मतलब इकोनॉमिक ऑनर डीयू के नहीं है, उससे अलग है, उनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ाते हुए यही करूंगा, मैं पढ़ाते हुए ट्राई करूंगा कि पहले आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दूं जो एक अंडर ग्रेड पर नॉलेज पर होती है, फिर उसके बाद में जो पीजी नॉलेज पर आती है, यानी हर वो नॉलेज जो आपकी एकेडमिक्स की थी पहले वो डिस्कस कर दूं, और फिर उसके अंदर से जो आपके इकोनॉमिक ऑप्शनल कंसेप्ट है उनको उठा के आपसे डिस्कस कर दूं, राइट। तो फिलहाल जैसे यहाँ पे पीजी पार्ट हटा दिया हमने, यूजी वगैरह, तो पार्ट ए, इसके अंदर जो जो चीजें आती है पहले आप वो चीज समझ लीजिएगा। सिलेबस यहाँ लिख देता हूँ। सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पे आता है मार्केट स्ट्रक्चर,
मार्केट स्ट्रक्चर, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर। कि मार्केट स्ट्रक्चर में जो मेजरली जो सिलेबस में गिवन है ये जनरल लेवल पे, दैट इज मोनोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली, ठीक है, एंड परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड गाइस ये आगे और फर्दर डिवीजन होंगे जब इन टॉपिक को हम लोग कर रहे होंगे। ये हम लोग मोनोपोली पर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग मनफसनी भी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग ओलिगोपोली पर आएंगे तो ओलिगोपोली के अंदर फर्दर डिस्कशन होंगे, कॉर्नट मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, चैम्बरलिन मॉडल, ठीक है, पॉल सुइजी मॉडल, ये सारे मॉडल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब फर्दर टॉपिक डिस्कशन होंगे। परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पे फिर डिस्कशन के करेंगे रॉबिनहुड इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी चीजें वो सारी डिस्कस की जाएंगी। मोनोपोलिस्टिक में आएंगे तो वहां पे भी फर्दर डिस्कशन होंगे। सो ये सब चीजें हैं हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, ये फर्दर डिविजन इनके चलेंगे, राइट। उसके बाद में हमारे पास जो यहाँ पर डिस्कशन है दैट इज कंज्यूमर थ्योरी एंड कंज्यूमर थ्योरी में दे बेसिकली इंटरेस्टेड टू आस्क दोस क्वेश्चन जो सिलेबस के तो नहीं थे बट हाँ वो आपके एकेडमिक नॉलेज के थे, राइट। मैं फिर ये बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से होते हैं उन्होंने जो जो पढ़ा हुआ होता है उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है एग्जाम में, क्योंकि अगर वो कुछ चीज छोड़ भी देते हैं और वो उनके अंडर ग्रेड की होती है तो वो वहां पे इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसीलिए मैं सबसे ही कह रहा हूं कि जो भी आप प्रिपरेशन करोगे, मैंने कहा ना मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैंने आपको बात ऑलरेडी बोल दी है, मैं आपको इन्हीं चीजों के नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो चीजें आपके सिलेबस की थोड़ी हटके हैं, वो एज अ नॉलेज इंपॉर्टेंट है बट नॉट फॉर दी सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है बट पेपर के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहेंगे। तो कंज्यूमर थ्योरी जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों को कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो वो आपसे ऑप्टिमल वैल्यू पूछ लें, ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी आपके लिए, स्लग की पूछ ले, हिक्स पूछ ले, देयर आर सम क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा पूछे ना पूछे हम लोग अपनी प्रिपरेशन करके रखेंगे, राइट, हम लोग अपनी प्रिपरेशन करके रखेंगे, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा गाइस यहाँ पे प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी में नो डाउट हर साल क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये लोग न्यूमेरिकल भी दे देते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल गाइस ऑब्वियस सी बात है इधर भी एग्जिस्ट करता है, न्यूमेरिकल आपका मार्केट स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है न्यूमेरिकल, ठीक है, यहाँ भी अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है बट न्यूमेरिकल का मतलब भी बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोगों को बहुत सारी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल चीजें पता होनी चाहिए, नहीं। न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है बहुत आसान भाषा, कैलकुलेशन को जो मेथड होता है वो मोस्टली मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप टू 12 तक की इकोनॉमिक्स या 12 तक की मैथमेटिक्स तक होता है, ठीक है। इनके अगर कोई स्टूडेंट 11-12 का मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने मैथ 11-12 में नहीं पढ़ी है, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान बातें होती हैं। कोई बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के होते हैं फ्रॉम 11-12 बेसिकली, तो उनको मैं अलग से बिठा के चीजें समझा देता हूँ जिससे इनके अगर न्यूमेरिकल आता है तो उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, हार्डली 1 से 2 न्यूमेरिकल आएंगे और वो आपके सिलेक्शन पे इंपैक्ट नहीं डालेंगे। पहली बात तो बहुत आसान होगा, आप अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन मान लो आपका दिन बहुत ही खराब है उस दिन, ठीक है, और आप वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ही ना वो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल छोड़ने के बाद भी आप अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास में प्रोडक्शन थ्योरी वाला कंसेप्ट रहा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे कुछ एक्सटर्नलिटीज के टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज के टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोशल ऑप्टिमम, प्राइवेट ऑप्टिमम, सोशल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट, इसके बारे में, ठीक है। पोल्यूशन वाली चीजें, पिग्यून टैक्सेशन, ये 3-4 चीजें पूछी हैं जिसका कनेक्टिविटी एक्सटर्नलिटीज में है, ठीक है। काफी क्वेश्चन पूछे हुए तो इनको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ गाइस पब्लिक गुड्स, देखो गाइस एक है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, एक है पब्लिक फाइनेंस और एक है पब्लिक गुड्स।
जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें चीजें थोड़ी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या जो पब्लिक गुड्स है इसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज प्योर पब्लिक गुड, इम्प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है। काफी बार ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, राइट। एंड पब्लिक गुड्स से रिलेटेड काफी सारे डिस्कशन रहते हैं इनके पास, तो वो भी गाइस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस एक वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने काफी क्वेश्चन देखे, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मैंने देखे, जैसे आपको पता होगा मोरल हजार्ड, ठीक है, एक्शन रिएक्शन, ये सब चीजें मोरल हजार्ड, ठीक है। और सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में बहुत 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 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो शायद आप लोग ये सब चीजें समझोगे, ठीक है। जब हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये सब चीजें गाइस अभी लिस्ट बढ़ रही है, ये वो है जो मेरा पार्ट ए था गाइस, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में और भी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने काफी सारी चीजें इसमें एनालाइज करी थी। एक पार्ट ए में एक कंसेप्ट और आता है, दैट इज गेम थ्योरी। अच्छा, गेम थ्योरी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखना, गेम थ्योरी बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नैश इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। बस ये होगा कि जितना मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ वो सब चीजें शायद आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, बिल्कुल भी चीजें स्किप नहीं करनी है, राइट। अच्छा, कभी कभी इन्होंने आपसे लेबर मार्केट भी पूछी है, लेबर मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं आपको बता देता हूँ, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, कभी आपने सुना होगा बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे लेबर सप्लाई कर्व होता है, कभी कभी वो ऐसा हो जाता है, ठीक है, बैकवर्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार मैंने देखा है, आया हुआ है। सो इफ आई एम ट्राइंग कि भाई आपसे हर चीज डिस्कस कर ली जाए इकोनॉमिक्स ऑप्शन से रिलेटेड, जितनी बातें। ये पार्ट ए था मेरा, जो मैंने डिस्कस, जो मैंने बेसिकली आपके लिए लिखा हुआ है पार्ट ए, ठीक है। दिस इज द पार्ट ए। पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही आपको, पहले पार्ट ए खत्म करूंगा, फिर मैं पार्ट बी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट ए मेरा पूरा हो गया यहाँ पर, मैं अब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली पार्ट बी, यानी बी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब पार्ट बी गाइस वो है जो यूजी यूजी वाले लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इंटरेस्टिंग बात, यूजी वालों ने बस इतनी सी बातें पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत वो भी नॉलेज तक लिया होगा, पेपर में तो कुछ और ही तरीके से लिखना होता है। बट पॉइंट क्या, अब जनरल बात आ जाती है। तो अब जो मैं लिखने वाला हूँ ये वो टॉपिक्स थे जो सिर्फ हो सकता है पीजी वालों ने पढ़ा हो और उन्हें बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो, ठीक है। तो उन्हीं चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ मार्शलियन एंड वॉलरेटियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज मार्शलियन एंड वॉलरेटियन अप्रोच टू प्राइस डिटर्मिनेशन। टू प्राइस डिटर्मिनेशन गाइस, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है मार्शलियन से रिलेटेड। बेसिकली आपकी ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीजें आती है, ठीक है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज होती है हमारी इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो अगला है अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। उनमें कौन कौन सी है, रिकार्डो, कलेकी, ठीक है, फिटॉक्सकी, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी थ्योरीज होती है जो यहाँ पे रिलेटेड रहती है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत मैंने मेजरली देखा है कॉरिडोर से रिलेटेड, ठीक है। कॉरिडोर से रिलेटेड मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं। बस ये जब इनको पढ़ोगे, अच्छा मजे की बात क्या है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत कम स्टेटमेंट्स है, बस वो याद कर लेनी, वो मैं आपको समझा दूंगा कि वो होती क्या है। एंड उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, बस इसमें हाउ व्हाट व्हाई इन्हीं का डिस्कशन है, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे कुछ 3-4 टॉपिक्स और हैं, दैट इज वेलफेयर क्राइटेरिया,
पेरेटो हिक्स, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, AK सेंस और वेलफेयर फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। ये फिर कंप्लीट है गाइस, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट है, पास्ट पेपर को एनालाइज भी कर लिया गया है। और वो बात अलग है कि जब और क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं बताएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो थर्ड है हमारे पास में, दैट इज वेलफेयर क्राइटेरिया। वेलफेयर क्राइटेरिया, पेरेटो हिक्स, ठीक है, पेरेटो हिक्स वेलफेयर क्राइटेरिया, पेरेटो हिक्स एंड एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम 100% आती है, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, AK सेंस मॉडल एंड वेलफेयर फंक्शन। एंड गाइस ये सब चीजें हैं, दो पार्ट में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था। मोरलेस इसके अंदर हमें टोटल टू टोटल, अगर हम लोग क्लासेस की बात करते हैं तो एक महीने में मैक्सिमम ये पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। ऐसी मैं चलूंगा, एक पहले सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्ट को भी हम लोग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में, बाकी जैसा आप लोग बोलोगे, क्योंकि पिछले बैच ने तो कहा था कि सर आप सब्जेक्ट वाइज चलो, ये बैच जैसा बोलेगा मेजोरिटी लेवल पर हम वैसे डिस्कस कर लेंगे। मतलब मेरा सजेशन तो सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन का है और उसमें भी पार्ट पर डिस्कशन का है। ठीक है, तो ये गाइड हमारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो गई है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपके काफी सारा टाइम ले लिया इन्हीं डिस्कशन में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि फिर अब अगली क्लास में मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में डायरेक्ट में गाइस थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बिल्कुल ही पढ़ाऊंगा मैं गाइस अगली क्लास में आपसे। ठीक है, तो अभी गाइस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि यार देखो सिलेबस पॉइंट से देखे तो वो दे रखा है, हम पहले सिलेबस को पूरा करना, उसके बाद अलग जाना है, एंड आफ्टर दैट हम फिर फास्टर क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रो में सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर एंड एज यू नो, इन मार्केट देयर आर 4 मार्केट। ठीक है, मोनोपोली, ठीक है, सेकंड, या अगर और भी थोड़ा सा ठीक ठाक करो, so there are 2 types of market, two types of competition, perfect competition और imperfect competition, right? Perfect competition and imperfect competition। तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, perfect competition। सेकंड है imperfect competition, एंड ये भी imperfect competition फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको मैं रफ कर देता हूं। नाउ गाइस चीजों को पहले समझ लेना एक एक करके, बहुत अच्छे से, बढ़िया से। देखो बेसिक लेवल पे टेक्निकली अगर मैं इनके डिफरेंस बताऊं, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, पहले चीजों को पढ़ लेंगे, फिर इनके मीनिंग भी पढ़ेंगे और डिफरेंस भी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी और डिफरेंस शॉर्ट में पढ़ लो। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग बेसिकली होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, दे आर सेलिंग, सेलिंग नॉट प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग, दे आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट जिनमें प्राइस प्लेज नो रोल। अगर प्राइस में चेंज होगा किसी भी सेलर का तो उसकी डिमांड टूवर्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, वो छोटी सी बात है, जब पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मैं ओरल बता रहा हूँ। ठीक है, यहां पे आपके 1 सेलर होता है, एक सेलर।
एंड वो एक सेलर होने का भी रीजन क्या होता है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं जिनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है उस कमोडिटी का। एंड मजे की बात क्या होती है यहाँ पर, जब कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो फिर पावर आ जाती है टू चार्ज एनी प्राइस, बट वो जो एनी प्राइस का चार्जिंग वाला पॉइंट है ना, वो भी एक डिफाइंड हो जाता है बाय लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जब प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, देन प्रोड्यूसर या और सेलर जस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज और हर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। और जहां बात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आती है तो वहां पे कुछ ना कुछ वो लोग बेटर डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। मैं टेक्निकल डिस्कस में कर रहा हूँ आपसे, नंबर ऑफ फर्म यहाँ पे या नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे एक होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर फ्यू होते हैं, फ्यू। अब फ्यू में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक नहीं होगा, कम से कम दो होंगे, दो से ज्यादा होंगे, लेकिन वो जो ज्यादा है वो बहुत सारे नहीं होंगे, वो थोड़े से होंगे। और अगर बहुत सारे लोग भी है तो वो एक ही नेचर के होंगे। तो इसलिए ओलिगोपोली को हम लोग पढ़ते हुए डिओपोली में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग ओलिगोपोली को डिओपोली में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिओपोली मतलब दो मतलब दो फर्म्स होंगी यहाँ, ठीक है। चलो अब बात आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में गाइस बेसिकली नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और मैं आपको बता देता हूं जो बहुत सारे होते हैं वो हमेशा इनसे ज्यादा होते हैं। मतलब नंबर ऑफ सेलर्स इनके, नंबर ऑफ सेलर इनके, मतलब इनके नंबर ऑफ सेलर N1 हो गए, इनके नंबर ऑफ सेलर N2 हो गए, तो जो N2 है वो N1 से ज्यादा होगा। आप बोलो सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हमें तो हमने ये सुना है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज है, बट दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ कमोडिटी, जिनका सब्स्टिट्यूट मतलब वन टाइप ऑफ कम्युनिटी का मतलब हो गया एक जैसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, एक जैसे प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो कम्युनिटी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, बट यहाँ पे वो सेम नेचर की रहेगी, ठीक है। वो यहाँ पे उसकी पैकेजिंग सेम रहेगी, वहां पे इसका मीनिंग सेम रहेगा। यहाँ पे उस प्रोडक्ट का क्या मिलेगा आपको, डिफ्रेंसिएशन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूँ पढ़ाते हुए, या मैं डस्टर यूज कर रहा हूँ पढ़ाते हुए, ठीक है, कुछ भी चीज यूज कर रहा हूँ तो ये डिफ्रेंसिएशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सेलर्स बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, मैं अभी ओरल डिस्कस कर रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तो बहुत कुछ डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो सब लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ओलिगोपोली से, ठीक है। मैं आपसे अगर ओलिगोपोली से डिस्कशन कर रहा हूँ, चीजों को डिस्कस करूंगा मैं, और सारी चीजें पढ़ लेंगे। पहले इसका सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें जितने मॉडल्स हैं वो सारे पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट गाइस इससे रिलेटेड जितने पास के पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले मॉडल पर चलेंगे, ठीक है। मेरी गारंटी है सिलेबस इतना डिटेल डिस्कशन कर लिया जाएगा कि आप लोग ना चाहते हुए भी अच्छा स्कोर कर लोगे पेपर में। ये जस्ट मेरा कमिटमेंट रहेगा आप लोगों से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओलिगोपोली डिस्कस करता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। ओलिगोपोली के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। चलिए जी, इन ओलिगोपोली बेसिकली, ओलिगोपोली हमारे हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। मैं आपको जो बता देता हूँ ओलिगोपोली, ठीक है, कोल्यूजन एंड नॉन कोल्यूजन, ठीक है। कोल्यूजन एंड नॉन कोल्यूजन। बेसिकली गाइस देखो मतलब क्या होता है, कोल्यूजन का मतलब क्या होता है, अब ऐसा सोचो, जस्ट प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिन करो, ओलिगोपोली मतलब डिओपोली। अभी फिलहाल हम लोग डिओपोली का डिस्कशन करेंगे, और डिओपोली का मतलब ही होता है वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू फर्म्स। जस्ट वी अज्यूम दैट देयर आर टू फर्म्स, बिकॉज दो फर्म्स होंगी तो हमारे लिए इजी होगा चीजों को डिस्कस करना, ठीक है। एंड उसके बाद में जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ानी होगी तो हम अपने आप चीजों को बढ़ा देंगे, तो जरूरी नहीं कि हम मतलब दो ही फर्म्स रखें वहां पर, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो दो फर्म्स हैं और ये किसी रीजन से मिल गई, कोल्यूड हो गई, कोल्यूड। कोल्यूड का मतलब हो जाता है कि देखो कोल्यूजन के बहुत से टेक्निक्स होती हैं। एक एक होता है मर्ज कर लेना, ठीक है, मतलब दो फर्म साथ में मिल गई, मर्ज हो गई। मर्ज का मतलब हो जाता है कि दोनों बराबर बराबर फर्म्स थी,
तो दोनों की वैल्यू बराबर थी, प्रॉफिट भी फिर उनका उसी बेसिस पर बराबर बराबर रहेगा, बराबर कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, मर्ज करना होता है। एक होता है टेक ओवर कर लेना। टेक ओवर मतलब बड़ी फर्म ने छोटी फर्म को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब प्रैक्टिकली मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे, जैसे एग्जांपल था, जैसे ये बायजूस है, ठीक है। बायजूस एक बहुत बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़े लेवल की है, ठीक है। बायजूस है, उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। आई थिंक ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशनल डील थी। आई थिंक $1 बिलियन में उनको खरीदा था, आकाश इंस्टीट्यूट वालों को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। टेक ओवर का मतलब हो गया काम सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस ब्रांडिंग पे बायजूस लिखा हुआ आ जाएगा वहां पर, ठीक है। वो लोग चलो मैं उनका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के पॉइंट से बात कर रहा था, उसे टेक ओवर वाली बात बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीजों से होता क्या है, इन सब चीजों से ये होता है कि अगर मार्केट में दो फर्म थी, अब वो दोनों फर्म अगर मर्ज हो गई तो दे बिकम बेसिकली मोनोपोलिस्ट। एंड जब वो लोग मोनोपोलिस्ट की तरफ आ जाएंगे, जब वो मोनोपोली बन जाएंगे, इसका मतलब मोनोपोली वाली सारी बातें यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। क्योंकि हम लोगों ने मोनोपोली पढ़ा नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा अभी, बट मोनोपोली का मतलब तो क्लियर हो जाता है कि टू मैक्सिमाइज हिज और प्रॉफिट, ठीक है। अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, डजंट मैटर इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड नो डाउट दैट मोनोपोली मतलब एक्सप्लॉइटेशन, जस्ट ऑलवेज हम लोग एक्सप्लॉइटेशन की भी बात करते हैं यहाँ पर, राइट। जब हम पढ़ेंगे साथ साथ टॉपिक्स को और डिटेल, मैंने बोला है आप लोगों से कि आज मैं बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा, राइट। तो वो जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसके अंदर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें बहुत सारा हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, ठीक है। वहां मैंने जो स्टार्ट किया टॉपिक, वहां परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया, आज मैंने ओलिगोपोली यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, और नॉन कोलिजन ऑब्वियसली बातें अलग अलग रहता है। तो अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके अभी अभी क्लास में टोटल टॉपिक की लिस्ट लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस बेसिकली करने हैं, ठीक है। ओलिगोपोली में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे मॉडल्स के बारे में डिस्कस करना है, और मॉडल्स भी कौन कौन से, कॉर्नोट मॉडल 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा, गारंटी होगी, और आप अटेम्प्ट भी कर लोगे, ठीक है, ये भी गारंटी। कॉर्नर मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल, ठीक है, बर्ट्रैंड मॉडल, चैम्बरलिन मॉडल, ठीक है, पॉल स्वीजी मॉडल, ठीक है, एंड एफएजी प्राइव लीडरशिप। मतलब चलो ये मॉडल्स हो गए, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ पे आपसे मॉडल डिस्कस कर लिए, जितने भी यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये तो जैसे मॉडल डिस्कशन हो गए। सेकेंड यहाँ पे आएगा प्राइज लीडरशिप। प्राइज लीडरशिप देखो भाई, स्टैकरबर्ग मॉडल के अंदर भी लीडरशिप आती है आपकी, ठीक है। वो स्टैकरबर्ग मॉडल की जो लीडरशिप होती है वो बेसिकली क्वांटिटी वाली होती है, क्वांटिटी लीडरशिप। क्वांटिटी लीडरशिप का मतलब होता है कि दो फर्म अगर हैं, उनमें से एक कोई लीडर है तो वो पहले फर्स्ट मूव करेगी चीजों को, और जो फॉलोवर है वो छोटी है तो उसको फॉलो करेगी। एंड ऑब्वियसली बात है जो फर्स्ट मूव करती है उसको हमेशा बेनिफिट होता है, फॉलोवर को भी होता है बट मूवर से कम होता है, राइट। जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे रेलवेज है यहाँ पे मेट्रो है, ठीक है। रेलवेज ने पहले ये काम कर रखा है, 100 साल से ज्यादा हो गया रेलवे यह काम कर चुका है। मेट्रो अब कर रही है, ठीक है। मेट्रो को भी अच्छे खासे साल हो गए, मोर देन 2005 में पहली मेट्रो आई थी, ठीक है। वो कश्मीरी गेट वाली, ठीक है, 2005 में पहली मेट्रो थी। अराउंड 17-18 साल हो गए, ठीक है। लेकिन 17-18 साल में बहुत बड़ा काम कर लिया। सो सेकंड वो बेसिकली फॉलोवर है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लीडरशिप मतलब आपका मूवर और फॉलोवर, ठीक है। लीडरशिप जो जो लीड करता है, जो फर्स्ट मूव करता है उसको हमेशा बेनिफिट तो नहीं, जो फॉलोवर तो उसे भी कभी भी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। विल डिस्कस इन 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 द क्लास, जब हम लोग इसका टॉपिक आएगा तो डिस्कस करेंगे।
क्योंकि जो प्रायर लीडरशिप ही है अलग कंसेप्ट है। प्रायर लीडरशिप बेसिकली हमें यहाँ पे फर्म की डोमिनेंसी बताता है, फर्म जैसे डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, लो कॉस्ट फर्म के बारे में बताता है और बैरोमेट्रिक कंसेप्ट बताते हैं। मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली लो कॉस्ट फर्म के बारे में बताते हैं, बैरोमेट्रिक बताते हैं, मतलब ये टॉपिक जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना है, एंड ऑब्वियस बात है डोमिनेंट फर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक जो हमें यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना है, दैट इज गेम थ्योरी कंसेप्ट, ठीक है। गेम थ्योरी यहाँ पे दोबारा आएगा, गेम थ्योरी से हाईली रिलेटेड है। मैं आपको बता देता हूँ, ऑलिगोपॉली का गेम थ्योरी से बहुत ज्यादा रिलेशन है, बिकॉज गेम थ्योरी में हम लोग यही डिस्कशन करते हैं कि भाई दो लोग कैसे फेस कर रहे हैं चीजों को। मतलब ध्यान रखना, गेम थ्योरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है ऑलिगोपॉली की ग्रोथ में, ठीक है। ऑलिगोपॉली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नॉट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप जो लोग जब मार्केट में होते हो, ठीक है, मान लो आप बिजनेसमैन हो, तो जैसे हम लोग जो बिजनेसमैन चलिए या एंटरप्रेन्योरशिप चलती है, ऑब्वियसली बात है ये उन बिजनेस में चलती है जहाँ पे कुछ नई नई चीजें होती हैं, ठीक है, चीजों का डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। हम कभी भी परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते हैं, और करते भी तो फिर उसको डिफ्रेंशिएटेड लेवल पे ले आते हैं, राइट। जैसे जैसे एग्जांपल अभी शार्क टैंक में आए थे फलहारी वाले, ठीक है, फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे थे। फ्रूट्स तो नॉर्मली बाहर रेडी पे भी मिलता है, ठीक है, और अभी बात है कटिंग में भी मिलता है, जैसे नॉर्मली चार्ट भी होती है उसकी, लेकिन उन्होंने इसको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने इसको एंटरप्रेन्योरशिप में लिया है। सो अब वो क्या था, वो ये था कि वो इसको टेक्निकल लेवल पे लेके चलना चाह रहे हैं, ठीक है। वो मुझे नहीं पता कि वो कितनी ग्रो कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट उनके बिजनेस में डेफिनेटली गेम थ्योरी कंसेप्ट चल रहा होगा अभी भी। उन लोग गेम थ्योरी का मतलब होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे एक्शन पे आपके रिएक्शन का रिएक्शन क्या होगा, और जो आपका रिएक्शन होगा फिर उससे मुझे क्या इम्पैक्ट, मतलब मुझे क्या रिएक्ट करना है, मतलब हम दोनों पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हम दोनों को हम एक दूसरे के स्टेप से रिएक्ट क्या करना है, ठीक है। वो गेम थ्योरी है कंसेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट रहता है पेपर में। अच्छा, दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो होता है हमारा बेन्स लिमिट प्राइस थ्योरी, बेन्स लिमिट प्राइस थ्योरी, एंड फोर्थ है बॉमल्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन। बॉमल्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन, राइट। तो दीज आर दी सम टॉपिक जो हमें डिस्कस करने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो यार देखो ये जो सेशन है मैं इसमें इतना रख रहा हूँ, जो लोग जून बैच में क्लास स्टार्ट कर चुके हैं उनका भी परफेक्ट कंपटीशन टॉपिक चल रहा है, बट डोंट वरी, अब ये टॉपिक अपने आप आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन है आपने सारा देख लिया है। इन केस इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।